मेरा नाम अनूप शाह है। मैं कुछ मेरी मेमोरेबल इमेजेस हैं वो आपसे आईएमएफ वेबिनार सीरीज के थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर मुझे पद्मश्री मिली थी 2019 में। मेरे करीब 3,500 फोटोग्राफ एग्जिबिट हो चुके हैं, जिसमें से 350 अवार्ड हैं। और मैं आईएमएफ का परमानेंट मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट नैनीताल माउंटेन क्लब हूँ, जो कि ओल्डेस्ट क्लब है, 1968 में फॉर्म हुआ था। इसके अलावा मैंने हिमालय में काफ़ी पीक्स भी क्लाइम की हैं और एक्सटेंसिवली हर हिमालय में वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना यहाँ पे फोटोग्राफ किया है। ये जो सबसे पहला फोटोग्राफ है ये त्रिशूल पर्वत का है। वेदनी बुग्याल की तरफ हम जब जा रहे थे तो जब वहाँ पहुँचने से पहले मैंने देखा सनसेट होने वाला है और हम ऐसी जगह थे जहाँ से पीक पूरी नहीं दिख रही थी। हालांकि हम 5-6 घंटे से चल रहे थे, तो लिटरली हमें 1 किलोमीटर करीब भागना पड़ा। और ट्राइपॉड लगा के जैसे ही हमने शुरू किया तो सनसेट के हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले सीक्वेंस में। इसमें आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सन रेज चले गई वहाँ पे नेचुरल कलर आ गया, और जहाँ पे सन है अभी पिंकिश ग्लो है और इसका ही थोड़ा डार्किश है। तो उसके लिए हम जनरली पोलराइजिंग फिल्टर यूज़ करते हैं, और ब्लू कास्ट के लिए यूवी फिल्टर भी हम यूज़ करते हैं कम करने के लिए। यहाँ पे ये फिर त्रिशूल पर्वत है, ये रानीखेत से है और अर्ली मॉर्निंग का है। वो लेट इवनिंग का था, ये अर्ली मॉर्निंग का है। इसमें आप देखिए कट लाइट पड़ रही है और क्लाउड में पिंकिश ग्लो है, फर्स्ट रेज पड़ रही हैं। और ये सीन एक्चुअली बहुत रेयरली मिलते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, और वो साल में शायद जाड़ों के महीने में एक आध दफे हमें इस तरह के सीन्स मिलते हैं। ये फेमस ओम पर्वत है। आप देखिए इसमें पूरी ओम की आकृति बनी हुई है और इसमें फर्स्ट रेज पड़ रही हैं। मून भी हल्का सा दिख रहा है। ये नाभि ढांग एक जगह है ऑन वे टू कैलाश मानसरोवर। 5वें दिन हम ट्रैक करके यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ ये जो ओम पर्वत है ये मेरे ख्याल से अगस्त और सितंबर के मंथ में बनता है कुछ टाइम के लिए। अगर आप जाएं तो आपको इस तरह की फोटोग्राफ मिल सकती है। ये जो मेरा फोटोग्राफ है ये काफ़ी चर्चित है और काफ़ी जगह ये पब्लिश भी हो चुका है। दूसरा ये नंदा देवी पर्वत है और बड़ा अनयूजुअल इसका व्यू है। ये ट्रेल्स पास से मैंने लिया गया है। जब हम 1974 में देवस्थान क्लाइम करने के लिए गए थे तो कैंप 2 से मैंने ये फोटो खींचा है। इसमें लास्ट रेस पड़ रही है और एक क्लाउड का इसमें प्लूमेज सा नंदा देवी के ऊपर है। ये इसकी एक किस्म से रेयरिटी है। ये खिंगर पास को जाते हुए खींचा हुआ है। आप देख रहे हैं टिपिकल रॉक फॉर्मेशन है बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में हम लोग चल रहे हैं। ये रिनाउंड जियोलॉजिस्ट के.एस. बल्दिया ने मुझे बताया कि जब एशियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट आपस में टकराई तो तैथिस सी की जो मड थी अंदर वो पिचक के ऊपर को आ गई और कालांतर में रॉक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मैराइन फॉसिल मिलेंगे, आपको मोलस्क के फॉसिल मिलेंगे, आपको मछलियों के फॉसिल मिलेंगे। और ये जिन दिनों इंडो तिब्बत ट्रेड चलता था तो यहाँ से ऊँटा धुरा, खिंगर, जयंती धुरा होते हुए ये ट्रेडर्स तिब्बत जाया करते थे। एक दिन में पास, सुबह अर्ली मॉर्निंग ये चलते थे, एक दिन में ये तीनों पास क्रॉस करते हुए वो तिब्बत में इंटर करते थे। ये उसी रूट के थ्रू हम लोग गए थे। ये दारमा वैली का है, दुख्तु बुग्याल। आप इसमें देख रहे हैं पंचुली जो आपने पहले उसके जस्ट बैक साइड में है हम, और इसमें मैंने वाइड एंगल का यूज़ किया है। इसमें क्लाउड फॉर्मेशन अच्छी थी ताकि स्काई का ज़्यादा पोर्शन आ जाए। और फोरग्राउंड में लकीली मुझे एक भेड़ और उसका ग्रुप मिल गया, तो इससे इसमें फोटो में और 4 चांद लग गए। और जैसे आपने बताया पोलराइजिंग फिल्टर मैंने बताया था, उसका मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये बहुत रेयर फोटोग्राफ है। 1994 में हम लोगों ने
नैनीताल मॉडर्न क्लब के ग्रुप ने ट्रेल्स पास क्रॉस किया, तो जो लास्ट कैंप था ट्रेल्स पास के नीचे, आगे बर्गसुंड था, फिर उसके बाद ये ब्लैक जो रॉक दिख रही है ये ट्रेल्स पास है, और उसके ठीक पीछे नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक दिख रही। आपको नंदा देवी मेन छोटी लग रही क्योंकि एंगल ऐसा है, यहाँ से छोटी दिखती है। फिर ये पास क्रॉस करके हम नीचे लुआ वैली में उतरे, वहाँ ऑलमोस्ट हमें 1 दिन करीब लग गया था उतरने में। ये शिवलिंग पर्वत है, और जब हम कालिंदी खाल को जा रहे थे तो नंदनवन में हमारा कैंप था, तो सुबह में अचानक बाहर निकला तो मैंने देखा फर्स्ट रेज पीक में पड़ रही हैं और गोल्डन पीक की टिप हो रही है, और मैं जल्दी से मैंने कैमरा निकाला और ये शॉट मैं कैप्चर करने में सफल रहा। ये चोपता की तरफ से है, आप इसमें देख रहे हैं रोडोडेंड्रॉन्स फूले हुए हैं आगे, और बैकग्राउंड में जो पीक है वो केदारनाथ पीक है। ऐसा है, ये इस तरह की फोटो में खास बात ये रखनी, इसमें एक ऑब्जेक्ट आपके बहुत नज़दीक है, एक दूर है। ये डेप्थ ऑफ फील्ड हमें कंट्रोल करनी पड़ती, इसके लिए अगर एपर्चर आप छोटा करेंगे, यानी 22 तक आप एपर्चर रखेंगे तो आपकी शार्पनेस बढ़ेगी। अगर आप एपर्चर छोटा करेंगे तो अब आप बड़ा करेंगे तो आगे वाला फोकस में आएगा या दूर वाला फोकस में आएगा। तो इसमें हमने छोटा एपर्चर किया है जिसमें दोनों फोकस में आए। ये मुंशियारी का है, इसमें भी डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करी है, और मॉर्निंग का सीन है, पंचुली पीक है, आगे मकान है और घास के कुछ जानवरों को खिलाने ढेर लगे हुए हैं, और ये मुंशियारी से लिया गया है पिक्चर। ये फिर शिवलिंग पर्वत का है, ये लेट इवनिंग का है। आप इसमें देख रहे हैं कि पहले हेल स्टॉर्म था, बहुत तगड़ा, पूरे क्लाउडी था, तो मैं सोच रहा था शायद आज कोई भी फोटोग्राफ हमें नहीं मिलेगा। तो अचानक मैं देखता हूँ कि एकदम बादल छटे और शिवलिंग के हमें दर्शन हुए, और लास्ट रेज उसमें पड़ रही थी, और मेरे को ये इस तरह से एक दुर्लभ चित्र मिल गया। ये काला मुनी, अब मुंशियारी में जानते हैं काला मुनी टॉप है, वहाँ पे ये नवंबर के महीने में हम लोग जा रहे थे, तो काफ़ी ठंड भी थी। जैसे ही हम पास पे पहुँचे तो सनसेट हुआ था। मैं कैमरा लेके और ट्राइपॉड लेके एकदम भागा और ये सीन कैप्चर करने लगा, और काफ़ी सीक्वेंस में मुझे काफ़ी फोटो मिले। इसमें देखिए जहाँ सनरेज चले गई हैं, नेचुरल कलर आ गया, और बाद में जब ये मेरा काम ख़त्म हुआ तो मुझे ठंड का अनुभव हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ नम हो गए थे, बहुत जोर की ठंड लगी थी। जल्दी में मैं इतना जल्दी बाहर निकला कि फेदर जैकेट पहनना भी भूल गया, और जब काम खत्म हुआ उसके बाद ठंड का मुझे अनुभव हुआ। तो कहने का मतलब है आदमी इतना इनग्रॉस हो जाता है तो वो हर चीज़ भूल जाता है, दुनिया को भूल जाता है। ये नंदाकोट पीक है, और बड़े सुंदर क्लाउड फॉर्मेशन है और ब्लू स्काई है। इसमें भी पोलराइजिंग फिल्टर का इस्तेमाल किया है। ये शीतलाखेत से लिया गया है। ये पेड़ों का, सूखे पेड़ों का मैंने फ्रेम इसमें ऐड किया है। इस तरह के भी पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें पंचुली पीक है, ये खलिया टॉप मुंशियारी की तरफ से है, और अर्ली मॉर्निंग का है। आप देखिए हल्के क्लाउड्स भी हैं, और एक पेड़ों की वजह से एक दूसरा ही तरह का नज़ारा दिख रहा है। ये विंटर का है, ये शीतलाखेत से है, ये भी त्रिशूल में फर्स्ट रेज पड़ रही हैं। देखिए हमारा मानना है जब तक क्लाउड्स नहीं हो तो माउंटेन, अगर खाली माउंटेन है उतना मज़ा नहीं आता। इसमें क्लाउड फॉर्मेशन है, उसमें फर्स्ट रेज पड़ रही हैं, पीक में भी रेज पड़ने लग गई हैं। तो इस तरह के सीन्स का एक फुल फ्रेम, भरा हुआ फ्रेम आता है, और अच्छे भी लगते हैं, और जो कि
बहुत ऐसे मूवमेंट बहुत रेयरली मिलता है। थोड़ा ये वाइल्ड लाइफ की मैं दिखा रहा हूँ। मुनाल फेजेंट है। जब तक आपको बर्ड्स की स्टडी नहीं है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे करीब 790 स्पीसी बर्ड्स की उत्तराखंड में मिलती है, जिसमें हिंदुस्तान में 1500 के करीब हैं। और जो हमारे तुंगनाथ का एरिया है, बर्ड लाइफ के लिए बहुत रिच है, खासकर विंटर मंथ में हाई एल्टीट्यूड माइग्रेटरी बर्ड्स नीचे की तरफ आ जाती हैं। ये मुनाल बहुत सही बर्ड है और दूर से ही भाग जाती है। तो मैंने गांव वालों से पूछा कि मुनाल किस तरफ आजकल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा साहब एक मुनाल ये नीचे से रोज ऊपर की तरफ को जाता है अर्ली मॉर्निंग। तो हम लोग अंधेरे होने से पहले एक जगह बैठ गए और एक पेड़ की हमने आड़ ली और देखा जैसे फर्स्ट रेज हुए तो मुनाल ऊपर की तरफ चल रहा था। इसमें हमने इसके कई फोटो खींची, इवन वीडियो भी बनाए, जो कि मुनाल को हमारे उपस्थिति का बिल्कुल, प्रेजेंस का बिल्कुल पता नहीं चला। इसी तरह से ये नंदनवन की तरफ का है और भरल का एक झुंड जा रहा है। तो मुझे ये हुआ कि भरल तो हम हर जगह खींच सकते हैं, अगर माउंटेन्स उसके साथ आ जाए तो ये भान होता है हम किस एल्टीट्यूड में हमने इसको खींचा है। तो मैं उसमें सक्सेस रहा। तो ये नंदनवन का है। ये हाथी का है। एक टस्कर है, मेल टस्कर। ये बुरी तरह से हमें चार्ज कर रहा है। असल में किस्सा यूं हुआ कि दूर से कहीं धूल, ये डच बात कर रहा था, हमें धूल उड़ती हुई देखी। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा चलो उस तरफ चले, शायद कोई हाथी वगैरह हो सकता है। तो जैसे ही हम नज़दीक पहुंचे और गाड़ी खड़ी करी हुई थी, इसने फुल उस स्पीड से हमारी गाड़ी को चार्ज कर दिया और इतना वो सीन डरावना था। धूल उड़ रही थी और थोड़ी देर में हमारे नज़दीक आ गया। तो रिवर्स गाड़ी ड्राइवर कर रहा था। तो मैंने कहा बचा तो ड्राइवर रहा है, क्यों ना एक क्लिक किया जाए। तो उसमें मैं सक्सेसफुल रहा। हालांकि उसमें 4-5 और फोटोग्राफर भी थे जो इतने पैनिकी हुए कि कोई भी फोटोग्राफ नहीं खींच पाया। ये फिर रामगंगा का है। टाइगर रामगंगा रिवर में है। ये देखिए एक रोर कर रहा है और वो मोमेंट को मैंने, हमें देख के एकदम वो गुर्राया, तो वो मोमेंट को मैंने कैप्चर किया है। ये एक रेयर बर्ड है, हिमालयन स्नो कॉक, आपने नाम सुना होगा। और जनरली हम कई सालों, 30-40 सालों से माउंटेन्स में घूम रहे, तो इक्का दुक्का ये देखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मुंशियारी की तरफ में खलिया टॉप में जाड़ों के महीने में गया था, तो मुझे एक 10-12 का एक पूरा ग्रुप ये मिल गया और एक रॉक में की तरफ ये बढ़ रहे थे अर्ली मॉर्निंग में। तो मुझे ये फोटोग्राफ कैप्चर करने का मौका मिला। इस तरह का रेयर शायद ही हो कि इतने एक सिंगल फ्रेम में पास में किसी ने स्नो पॉक का फोटो खींचा हुआ है। और इसका जो लोकल नाम है हिमाल है, बड़ा सुंदर नाम है। लोकली इसको हिमाल भी कहते हैं। ये हिमालयन थार है, फीमेल। और मुझे अचानक एक क्लिफ में ये चढ़ा हुआ मेरी नज़र पड़ी और बैकग्राउंड में रोडोडेंड्रॉन्स का फॉरेस्ट था। जब मैं इसको फोटो क्लिक कर रहा था तो ये मर्ज कर रहा था, पीछे डिटेल में फ्लावर आ रहे थे। फिर मैंने एपर्चर बड़ा किया और 5.6 के आसपास मैंने रखा, तो फोरग्राउंड में वो तो फोकस में आया है और जो रोडोडेंड्रॉन के पेड़ वो आउट ऑफ फोकस आ गए, जिससे ये उभर के एनिमल आ गया है। ये आपने कुछ मेरी फोटो वगैरह देखे, आपको आसान पसंद आए होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।